बड़े संत हुए, संत हनुमंत लाल जी। हनुमंत लाल जी एक दिन भगवान के सामने हाथ जोड़े घुटने टेके बैठे हुए थे। भगवान हनुमंत लाल जी को गौर से देखते हैं, हनुमंत लाल जी की प्रशंसा करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। जैसे ही भगवान ने प्रशंसा की, हनुमंत लाल जी मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे। प्रशंसा किसी की जब की जाती है तो गर्व से क्या होता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। गर्व से क्या होता है बाबा? बाबा उल्टा बोल गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। किन्हीं की जब प्रशंसा की जाती है तो उसका गर्व से सर झुक जाता है, और जो अहंकारी होते हैं उसका अहंकार बढ़ जाता है। नारद जी का अहंकार बढ़ गया था, हाँ। लेकिन हनुमान जी मुंह उठाकर भगवान को देखने लगे। भगवान को आश्चर्य हुआ। भगवान ने पूछा कि हे हनुमंत, ये कैसी बात? अरे किन्हीं की प्रशंसा की जाती है तो उसका गर्व से सर झुक जाता है, और तुम मुंह उठा के हमें देखने लगे, ये कैसी बात? हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने किन्हीं की प्रशंसा की थी। किनकी? किनकी की थी? नारद जी की। नारद जी की। उनको अहंकार हुआ था और आपने प्रशंसा कर उनका और अहंकार बढ़ा दिया। हे प्रभु, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो, प्रशंसा कर जो आप बनाते हो प्रभु, वो तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं। हनुमान जी ने, भगवान ने पूछा कि प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं? प्रशंसा कर मैं क्या बनाता हूं? भगवान से हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, आज से पहले भी आपने नारद जी की प्रशंसा की थी, और नारद जी ने आपसे सुंदर रूप मांगा था, सुंदर रूप। तो भगवान ने कौन सा रूप दे दिया था? नारद जी ने सुंदर रूप मांगा था और आपने उन्हें बंदर का रूप दे दिया था। हे प्रभु, बंदर तो मैं पहले से ही बना हुआ हूं प्रभु, अब आप हमें प्रशंसा कर क्या बनाना चाहते हो? इसीलिए मैं आपके मुखारविंद को निहारने लगा। हे प्रभु, भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है प्रभु, इतनी प्रशंसा क्यों? भगवान कहते हैं कि मैं अपनी लीला संवरण कर परम धाम को जा रहा हूं, और हमारी इच्छा है कि आप भी मेरे साथ परम धाम को चलो। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में संशय है, मेरे मन में शंका है, संदेह है, जिज्ञासा है। आप पहले उसका समाधान करिए, फिर मैं आपके धाम चलने को तैयार हूं। भगवान पूछते हैं कि क्या संशय है, क्या जिज्ञासा है, कहो। हनुमंत लाल जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग जो मिल रहा है, क्या आपके बैकुंठ में मिलेगा? भगवान मौन हो गए। हनुमान जी के प्रश्न को सुनकर भगवान मौन हो गए। थोड़ी देर के बाद भगवान कहते हैं कि हे हनुमंत, जब वहां मैं खुद रहूंगा तो वहां साधु संतों का दर्शन, सत्संग, भजन कीर्तन की क्या जरूरत? हनुमान जी कहते हैं, भगवान कहते हैं कि यह सब कुछ वहां नहीं मिलेगा, सत्संग वहां नहीं मिलेगा, साधु महात्माओं का दर्शन वहां प्राप्त नहीं होगा। तुरंत हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, बस करो प्रभु, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। हे प्रभु, जब तक साधु संतों का दर्शन, सानिध्य, संग, सत्संग मिलता रहेगा, मुझे इसी मृत्यु लोक में रहने दो, मुझे बैकुंठ नहीं जाना। हनुमंत लाल जी अभी भी इसी धरा पे हैं, नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए बाबा? हाँ, सत्संग को छोड़कर वे नहीं गए। हनुमंत लाल जी
बिल्कुल मना कर दिए, तो वेद भगवान कहते हैं सबसे पहले बुद्धि योग करो। और बुद्धि योग करने से बाबा कबीर कहते हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है। तुरंत मिलावें गुरु से, तुरंत सदगुरु की प्राप्ति हो जाएगी। और सदगुरु की जब प्राप्ति हो जाएगी तब हम आपको सच्ची युक्ति मिलेगी। और जब सच्ची युक्ति मिलेगी तभी हम आप युक्ति युक्त ईश्वर भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि गुरुदेव ने कहने की कृपा की है, मन ग्रंथ भक्ति करने से आज तक किसी का भी काम नहीं चला है, किसी का भी कल्याण नहीं हुआ है। वेद भगवान कहते हैं मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान। मानस जप किस तरह से करना चाहिए? गुरुदेव की वाणी में अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। जप किस तरह से करना चाहिए? शास्त्र का कहना है मनो मध्ये स्थितम मंत्रः, मंत्र मध्ये स्थितम मनः। जप रहे और आप रहें बीच में, और किसी भी प्रकार का चिंतन, किसी भी प्रकार का गुनावन नहीं होना चाहिए। और जब तक भीतर में चिंता, चिंतन, गुनावन चलता रहेगा तब तक आपसे ठीक ठीक जप नहीं हो पाएगा। और जप किस समय करना चाहिए? जप किस समय करना चाहिए? सोबत जागत, उठत बैठत निरंतर जप करना चाहिए। और जब आप निरंतर जप करेंगे